आंखों के सामने अभी भी वो तस्वीर तैर रही है दोस्तों। एक माँ का खून से लथपथ चेहरा, उसके कान से लहू टपक रहा था, नाक से खून बह रहा था और उसके कान की बाली, उसके नाक की नथ गायब थी, क्योंकि 3 दरिंदों ने उस माँ को डंडों से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया था और फिर उसकी इज्जत की निशानी को नोच ले गए थे। ये वो माँ थी जो कल तक अपने बच्चों के लिए रोटी बेल रही थी, जो अपने घर की लक्ष्मी थी, जिसकी बालियों में उसके सपने झिलमिलाते थे। लेकिन 22 मार्च की वो काली शाम उस माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा कयामत बनकर आई, जब उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना नवीन मॉडर्न क्षेत्र के खरगौड़ा गणेश नामक उस छोटे से गांव में, जो इकोना क्षेत्र के पास बहराइच श्रावस्ती मार्ग से थोड़ी दूर पर बसा है, 3 शातिरों ने उस माँ पर हमला बोल दिया। डंडों से ताबड़तोड़ वार किए, एक के बाद एक वार किए। महिला जमीन पर गिर गई, खून से लथपथ हो गई और फिर उसके कान की बाली और नाक की नथ नोच ली गई। जो आभूषण उसकी शान थे, उसकी पहचान थे, वही उसके पीड़ा की वजह बन गए। पूरे गांव में दहशत फैल गई, महिलाएं अपने घरों में कैद हो गईं, बच्चे डर गए, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि ये तीनों दरिंदे कोई आम बदमाश नहीं थे। ये वो शातिर थे जिन्होंने इलाके में आतंक मचा रखा था। लेकिन इस घटना के बाद थाना नवीन मॉडर्न के प्रभारी निरीक्षक शंभू सिंह और उनकी टीम जुट गई। एसपी घनश्याम चौरसिया ने सख्त निर्देश दिए कि आरोपी चाहे जहां हो, उन्हें मिलकर रहेंगे। पुलिस लगातार आरोपियों के तलाश में जुटी रही और 24 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली कि तीनों बदमाश परशुरामपुर मोड़ के पास हैं, जो इकोना और बहराइच मार्ग के बीच में पड़ता है। एक सुनसान इलाका जहां बदमाशों ने अपना अड्डा बना रखा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने परशुरामपुर मोड़ पर घेराबंदी कर दी और पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां एक के बाद एक चली। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई। इस मुठभेड़ में रिजवान और राहुल नाम के 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और वे जमीन पर गिर पड़े, खून से लथपथ हो गए। जबकि तीसरा बदमाश विशाल भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे भी धर दबोचा। तीनों शातिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ, जो अपनी जान की परवाह किए बिना उस माँ की रक्षा के लिए आगे बढ़ा था। पुलिस ने तीनों बदमाशों के कब्जे से वो सब कुछ बरामद कर लिया जो उन्होंने उस माँ से लूटा था। सोने की बाली और नाक की नथ, साथ ही एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई पहली वारदात नहीं की, क्योंकि मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर पहले से कई गंभीर मुकदमे, लूट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इलाके में दहशत फैला रखी थी। घायल बदमाशों रिजवान और राहुल का इलाज CHC इकोना में चल रहा है, जहां पुलिस का पहरा है, और घायल सिपाही का भी इलाज जारी है। एसपी घनश्याम चौरसिया ने स्पष्ट किया कि श्रावस्ती पुलिस किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है और महिलाओं की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज उस माँ के आंसू, जिसके कान की बाली छीन ली गई थी, वो आंसू अब सूख गए हैं, क्योंकि श्रावस्ती पुलिस ने उसका दर्द समझा और उसकी लड़ाई लड़ी। तीनों दरिंदे अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। एक सिपाही ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये सुनिश्चित किया कि कोई और माँ इस तरह बेइज्जत ना हो। मैं उस सिपाही को सलाम करती हूँ और उस माँ की जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। साथ ही कैमरामैन किस्मत अली के साथ मैं संगीता देवी आपको इजाजत देती हूँ। जय हिंद। दिनांक 24 मार्च को रात्रि तकरीबन 11:30 के बजे सूचना प्राप्त हुई कि थाना NMPT क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की सूचना पर थाना प्रभारी, CO एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत जानकारी प्राप्त हुई कि 3 अभियुक्त, जो कि 22 मार्च में एक महिला के सर पर वार करके उसको घायल कर देने के संबंध में थी, ये तीनों अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः रिजवान, राहुल यादव और विशाल सोनी है, यहाँ पर तीनों अपनी अगली घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची। अभियुक्तों का पीछा किया गया। इन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। हम तीसरा अभियुक्त, जो कि भागने में कामयाब रहा था, उसको पुलिस पार्टी द्वारा पीछा करके पकड़ लिया गया था। इन दोनों अभियुक्तों को उपचार के लिए CHC इकोना में भर्ती किया गया है। इस दौरान एक सिपाही को भी चोट आई है, जिसको इलाज के लिए CHC इकोना में भर्ती किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई थाना NMPT पर की जा रही है। गौरतलब है कि ये तीनों अभियुक्त 22 मार्च को एक महिला के साथ घटना हुई थी, जिसमें इन अभियुक्तों के द्वारा इस महिला के सर पर एक लकड़ी के डंडे से मारकर चोटिल कर दिया गया था, जो कि गंभीर अवस्था में फिर उसको उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया है और उससे कुछ कान की बाली और नाक की नथ लूट ली थी। इसमें मुख्य अभियुक्त रिजवान, जिसके ऊपर लगभग आधा दर्जन इसी प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं, जो कि लूट से संबंधित हैं, और एक लूट और हत्या का भी मुकदमा दर्ज है। इसी प्रकार से दूसरा अभियुक्त राहुल यादव, इस पर भी काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं।
और विशाल सोनी जो तीसरा अभियुक्त है, इस पर भी इसी संबंध में काफी मुकदमे दर्ज हैं। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जाए।